जय हिंद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले फ्रेंड्स अपनी सेहत अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के इस प्रोसेस को थोरोली इंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस के वर्डिक्ट का सारे यूपीएससी कैंडिडेट्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 फरवरी की हियरिंग के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज उस केस का फाइनल वर्डिक्ट उन्होंने सुनाया। ये केस जो कि 3 जजेस की बेंच ने इसको सुना था, जिसमें एएम खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी थे। इन्होंने आज अपना वर्डिक्ट सुनाया और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला, डिसमिस्ड। फर्दर उन्होंने इस जजमेंट को रीड आउट नहीं किया। जजमेंट में उन्होंने बोला कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है और इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं। अगर कुछ एग्जाम्स में सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरवेंशन करता है, अपना इंटेलिजेंस दिखाता है, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और बाकी सारे एग्जाम्स की भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात होने लगेगी और ये एक ओवरऑल कैस्केडिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया और यूपीएससी ने स्टार्टिंग से ही अपना ये स्टैंड लेके रखा हुआ था कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुई है, तो अगर वो लास्ट अटैम्प्ट देने वाले कैंडिडेट्स को एक और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देते हैं, तो ये सारे कैंडिडेट्स आने वाले टाइम में फिर से एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की डिमांड करेंगे, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की प्रॉब्लम सभी को हुई है और अल्टीमेटली ये कैस्केडिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि 5 फरवरी को जो हियरिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मार्जिन जनरेट किया था। उन्होंने बोला था कि वो कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे सकते हैं, उन कैंडिडेट को जिन्होंने अपना लास्ट अटैम्प्ट यूपीएससी 2020 में दिया था, लेकिन वो एज बार्ड नहीं थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक लेम एक्सक्यूज़ है कैंडिडेट्स का, अगर वो कोविड-19 पैंडेमिक की प्रॉब्लम्स को अगर ये बोलते हैं कि उसकी वजह से उनकी तैयारी करने में प्रॉब्लम हुई है, तो ये एक लेम। दोस्तों, ये रिज़ल्ट काफ़ी दुखद रहा कैंडिडेट्स के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स या कहिए कि सारी स्टूडेंट कम्युनिटी जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक की इस प्रॉब्लम को फेस किया, उनकी प्रिपरेशन कई तरीके से अफेक्ट हुई। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड नहीं थी, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड था, पूरी कंट्री में था, ग्लोबल था। और ये जो प्रॉब्लम्स थी इतनी टेंजिबल थी, ये सभी को, ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो सभी ने महसूस की थी। इसमें लेम एक्सक्यूज़ कहीं से शायद नहीं दिखता, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम था, एक ऐसा सिनेरियो था जिसमें कैंडिडेट्स ने जेन्युइनली प्रॉब्लम्स को फेस किया। दोस्तों, यूपीएससी और यूनियन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से कैंडिडेट्स के इस प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, क्या लगता है कि यूपीएससी और यूनियन ऑफ इंडिया के पास कोई एक बेहतर ऑप्शन था, एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता था, या ये कहिए कि विन विन सोल्यूशन हो सकता था, जिससे कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट को भी वो प्रिजर्व कर सकते थे, एंटरटेन कर सकते थे और उनको भी इस पूरे प्रोसेस में परेशानी नहीं होती, जिसको कि हम विन विन फार्मूला कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई विन विन फार्मूला हो सकता था गवर्नमेंट के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। Friends, I am wishing you very best of luck for all of your endeavors. Stay safe, stay healthy and do take good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।